हम लोग जो हैं इस वीडियो में 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइंस सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं और इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। हम लोग 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, यानी कि 60 से 62वीं से लेकर के हम लोग जो है 66 बीपीएससी तक हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे बायोलॉजी सेक्शन से। और इससे फ़ायदा क्या होगा, अभी आपकी जो 8 तारीख को एग्ज़ाम होने वाली है तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ठीक है। पढ़ तो आप रहे ही होंगे, इससे एक रिवीजन भी हो जाएगा। दूसरी बात है तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप ये एनालाइज कीजिएगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को बिना आंसर को देखे हुए कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है 60 से 62वीं का क्वेश्चन, जिसमें पहला है कि आपका निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी नहीं है, यानी कि कैश क्रॉप। तो नकदी फसल को कैश क्रॉप कहते हैं और जूट है, मूंगफली है, गन्ना है और ज्वार है। तो नकदी फसल वैसे को कहते हैं जिसको कि सिर्फ बेचने के पर्पज से ही यूज किया जाता है, ठीक है। उसको जो है हम लोग खाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि खाया नहीं जाता है, लेकिन उसको केवल खाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि हमारा चावल, तो चावल अगर हम नहीं भी बेचें तो भी हम खा करके ज़िंदा रह सकते हैं, है ना। लेकिन जो मूंगफली है, मूंगफली को खाने के लिए कौन उगाता है, इसको तो बेचना ही है ना, ठीक है। जूट को खाने के लिए कौन उगाता है, ठीक है। गन्ना को भी हम लोग खाने के लिए नहीं उगाते हैं, लेकिन जो ज्वार होता है इसको हम लोग खाने के लिए उगाते हैं, है ना। तो नकदी फसल कौन सी नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो इसमें ज्वार ऑप्शन होगा, ठीक है। सिंपल था। अब काली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये आपने लुसेंट में भी पढ़ा होगा या फिर आपने जो भी किताब ली है उसमें भी ये दिया हुआ होगा कि काली क्रांति जो है वो पेट्रोलियम से संबंधित थी, ठीक है। और ये जो होगा कच्चा तेल उत्पादन इसका आंसर होगा। अब इसके बाद जो है ना ये क्रांति वाली क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें कि बहुत सारी क्रांति है, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, चांदी क्रांति, है ना, लाल क्रांति वगैरह वगैरह, हरित क्रांति, भूरी क्रांति, नीली क्रांति, जो भी है आप उसको जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछे जाते भी है। फिर जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो इसमें जो है सबसे पहले आपको पता है कि ये ऑप्शन जो होगा यही इसका आंसर होगा, डीएनए। इसके अलावा और कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो आनुवांशिक हेरिडेटरी जहाँ पर भी आती है हमारी डीएनए, जीन, गुणसूत्र, ये सब काम करते हैं वहाँ पर, है ना। तो डीएनए हम लोग इसका आंसर मारेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है, तो विटामिन B1 संतरा, विटामिन D कांड यकृत तेल, विटामिन E गेहूं अंकुर तेल, और उसके बाद जो है विटामिन K अल्फा और उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए इसमें जो है ना ये आपको जब तक नहीं पता होगा विटामिन के सोर्स, उसके बिना आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो संतरा में आपको पता है कि विटामिन C होता है, तो आपको संतरा के बारे में पता है कि विटामिन C होता है, लेकिन इसमें विटामिन B1 भी तो हो सकता है, इसके अलावा इसमें विटामिन A भी तो हो सकता है। तो कहना मुश्किल है जब तक कि आपको एग्जैक्ट नॉलेज ना हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है ना कि आपको जो है वो, क्योंकि सभी खाने में जो है केवल एक ही चीज़ पाया जाए ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे चीज़ रहते हैं, तो इसमें आप जनरली ई मार सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है ना तो भी आप ई मार दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में से किसी ना किसी एक में तो होगा ही होगा। जैसे विटामिन K जो होता है वो अल्फा जो ये घास है, यह प्राकृतिक रूप से कई विटामिन और खनिज, जैसे विटामिन इसमें A भी पाया जाता है, D भी पाया जाता है, K भी पाया जाता है, विटामिन B भी पाया जाता है, ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से मछली के तेल में जो है कॉड यकृत तेल जो होता है उसमें विटामिन A और विटामिन D होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसमें है, तो आपको एक विटामिन तो कोई होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि जो विटामिन है उसमें कोई एक सोर्स तो होगा नहीं, तो इसमें सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है आपको ई ऑप्शन जनरली आप इसका मार सकते हैं अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता है तो भी। अब है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। अब कैल्सीफेरॉल तक तो आपको मालूम है कि ये विटामिन D को बोलते हैं, लेकिन विटामिन D2 भी है और विटामिन D3 भी है।
तो इस एक एग्जाम्पल के कारण, तो इस एक क्वेश्चन के कारण आपको विटामिन से जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, उन सभी को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वो विटामिन D2 होगा, जो कि मुझे भी मालूम नहीं था। ये मैंने जो है प्रैक्टिस करके ही इसका आंसर देखा था, और इसके बाद मैंने सभी विटामिन, जैसे विटामिन 1, 2, 3 जितने भी फैमिली होते हैं ना, उन सभी को मैंने इंटरनेट पर सर्च करके नाम के साथ में उसको याद किया था, ठीक है। तो विटामिन से आपके क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, तो विटामिन को आप अच्छे से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है फिर से विटामिन का ही क्वेश्चन है। तो रेटिनॉल, जीरोफिलेथेमिया, टेकोफोरॉल, बेरीबेरी, साइनोकोबालेमिन, उसके बाद अर्गोकैल्सिफेरॉल। अब जब तक विटामिन के आपके साइंटिफिक नाम आपको याद नहीं होंगे, तब तक इस क्वेश्चन का आंसर देना पॉसिबल नहीं है ना। तो रेटिनॉल, आपको पता है कि रेटिनॉल क्या होता है, विटामिन ए का नाम होता है, और इससे जीरोफिलेथेमिया होती है ना। रतौंधी भी होती है, लेकिन जीरोफिलेथेमिया भी होती है। टोकोफेरॉल है, ये विटामिन ई की जो है साइंटिफिक नेम है, तो इससे जो है बेरीबेरी नहीं होता है। तो जब तक आपको विटामिन के साइंटिफिक नेम याद नहीं होंगे, आप इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन होगा टेकोफेरॉल, जिससे कि बेरीबेरी रोग नहीं होता है। बेरीबेरी कौन से विटामिन की डिफिशियंसी के कारण होता है? विटामिन B1 के कारण होता है, ठीक है। थायमीन उसका नाम होता है। टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है, और विटामिन ई के कारण ये बेरीबेरी रोग नहीं होता है। उसके बाद आते हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन आपको पता है कि ये एक हार्मोन होने के साथ साथ एक प्रोटीन भी है ना। तो ये इसका ऑप्शन आपको आसानी से मिल जाता है, क्योंकि ये जो है बहुत जाना आसा क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? एंटीबायोटिक जो दवाई होती है उसके बारे में पूछी जा रही है। तो क्यूनिन है, उसके बाद सल्फागुआनिडीन है, क्लोरेफेमिनिकॉल है, और एस्पिरिन है। तो यहाँ पर जो है, जब मैं इस क्वेश्चन को बना रहा था, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहा था, इसका आंसर मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि सबके नाम जो है मुझे एक ही तरह से लग रहे थे। तो आपके साथ में भी ऐसा ही होगा, जिनका बायो बैकग्राउंड नहीं होगा या फिर जिनका बायो अच्छा नहीं होगा, तो वो इस तरह के क्वेश्चन को ना, उसके आंसर को आप याद कर लेंगे, ठीक है। इस तरह के आंसर जो होगा उसको आप ज़रूर याद रखेंगे, ताकि अगली बार जब ये क्वेश्चन पूछे तो आपको आसानी से ये मिल जाए। तो इसमें ये आंसर होता 3, ठीक है। ये एक जो है एंटीबायोटिक औषधि है, जिसका प्रयोग जो होता है जीवाणुओं से उत्पन्न संक्रमणों के उपचार में किया जाता है, ठीक है। और प्लेग, हैजा, टाइफाइड आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक जो दवाइयाँ होती हैं उसकी सूची में भी ये शामिल है। क्वेश्चन को आप बीपीएससी की ऑफिशियल आंसर की से जो है वो वेरीफाई करना मत भूलिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, मेरी जो है वो जिस सोर्स में बता रहा हूँ वो गलत भी हो सकता है। तो आप ऑफिशियल आंसर की से इसको वेरीफाई करना मत भूलिएगा। ये एक स्मार्ट वर्क होगा, ठीक है। या कोई भी यूट्यूब चैनल बताता है ना, तो उसको आप ऑथेंटिकेट सोर्स से आप उसको वेरीफाई करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए, इसमें जो है ना ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है, सेकंड वाले में मिलान करना है। तो इसको देखते हैं। अगर आपको आता है, सबका नाम पता है, तो देखिए बेनाड्रिल का अपना नाम सुना होगा, नियोप्रिन का सुना होगा, फ्रेऑन का नाम सुना होगा, इसका नहीं सुना होगा, ठीक है। या फिर इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। चलिए, बाकी 3 के सहायता से हम लोग इसको आसानी से मिला सकते हैं। फ्रेऑन जो हुआ रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं, नियोप्रिन एक रबर है, और बेनाड्रिल जो होता है ये आपका प्रतिहिस्टामिन, जो कि मतलब एंटी हिस्टामिन है, जो कि खांसी और सर्दी में यूज किया जाता है ना। तो ये आप मिला सकते थे। तो बाकी जो आपको आसानी से मिल गया कि ए का जो होगा वो 3 होगा, तो ए का 3 होगा, बी का 4 होगा, सी का 1 होगा, और डी का क्या होगा, डी का आपका जो होगा वो 2 होगा। तो इसका ऑप्शन आपको मिल जाता है, और इसका ऑप्शन होता 3, ठीक है। इस तरह से आप इसको मिला सकते थे। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में मुख्य भूमिका निभाता है? तो इसमें जो है एड्रेनलिन है, प्रोजेस्टेरोन है, थायरॉक्सिन है, और ऑक्सीटोसिन है। तो इसका भी आंसर बहुत ही पॉपुलर है, और जो भी थोड़ा बहुत भी पेपर यूज़ पढ़ते होंगे उनको इस हार्मोन का नाम आसानी से पता होगा, ईजिली याद होगा। ये जो होता है पशुओं को दिया जाता है जब भी उनके दूध में कमी हो जाती है, तो ये दे करके उनका दूध का प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। इलीगल यूज भी है इसके हार्मोन के। उसके बाद है कि फिर से मिलान करना है। तो इसमें क्या है, त्वचा कैंसर है, ध्वनि प्रदूषण है, वैश्विक तापन है, ओजोन छिद्र है। और तो त्वचा कैंसर आपको पता है परावैंगनिक प्रकाश के कारण होगा। ध्वनि प्रदूषण जो होता है पता है आपको डेसिबल के कारण होगा। वैश्विक तापन ये भी आपको पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होगा। और ओजोन छिद्र जो होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होगा। तो ईजी था, इसको मिलान करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली थी, और ये
टू होता है इसका आंसर। फिर मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। अब ये विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है, तो ये जो होता है आपका यकृत में संचित होता है, ठीक है, लीवर में होता है विटामिन ए। फिर आपका रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक फास्फोरस 32 होता है। तो इसमें जो होगा वो फास्फोरस 32 होगा, ठीक है। कैंसर में कोबाल्ट 60 यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लड कैंसर यूज किया जाता है। निम्नलिखित में किस की मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। अब अम्ल वर्षा के बारे में आपको पता है कि इसमें जो होता है H2SO4 होता है और HNO3 होता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा H2SO4। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है। अब देखिए ये जो है ना, इसका आंसर आपको पता होगा कि कॉप वगैरह मीटिंग की जाती है। अभी हाल ही में कौन सा कॉप हुआ और उसकी मीटिंग कहाँ पर हुई है क्लाइमेट चेंज पे, ये आप ज़रूर बताइए कमेंट में। तो ये जो होता है वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। देखिए बाकी सभी होती है, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना है, ठीक है। उसके बाद है कणीय तत्व क्या है। तो कणीय तत्व जो होता है वो मतलब वायु प्रदूषक है। पार्टिकुलेट मैटर के बारे में पूछ रहा है, यानी पीएम के बारे में पूछ रहा है, तो आपने पढ़ा होगा PM 2.5 होता है और PM 10 होता है पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। तो इसका भी जवाब आप दे सकते थे। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें जम्मू कश्मीर होना चाहिए। तो अब चलते हैं 63rd BPSC की तरफ और उसके पूछे हुए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बायोलॉजी सेक्शन से। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। देखिए इंसुलिन जो होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक है, ये पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो एंटीबायोटिक के बारे में भी आप गूगल में सर्च करके जितने नाम निकल पाते हैं उसको आप जरूर देखिएगा। अब देखिए पेंसिलिन, इसका उत्तर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी और ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आंसर को आप जो है बीपीएससी ऑफिशियल साइट की वेबसाइट से आंसर को जो है बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से जरूर मिला लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। इसमें देखिए गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, जौ में भी होता है, चावल में भी होता है, मक्का में भी होता है, लेकिन जो मुख्यतः होता है वो आपका चावल में होता है, ऐसा बीपीएससी का मानना है, ठीक है। तो अगर आप इसमें ई भी मारते हैं ना तो कोई गलती वाली बात नहीं होती। मैंने भी इसमें ई ही मारा था जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था इसकी, जब मैं अटैम्प्ट दे रहा था इसकी। तो यहाँ पर जो है मुख्यतः माना जा रहा है तो चावल। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है कि क्या मानती है, तो उसमें आपकी गलती नहीं कहा जा सकती है, ठीक है। डीएनए की खोज किसने की। ये 64वीं का क्वेश्चन था और इसमें अधिकतर लोगों ने गलती की थी, मैंने भी गलती की थी कि जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक मारा था। क्यों? क्योंकि मैंने केवल लुसेंट पढ़ के गया था और वहाँ पर जो है ये दिया हुआ था कि डीएनए की हेलिकल मॉडल की खोज जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने की थी, ना कि डीएनए की खोज की थी। तो इसमें जो है मैंने जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक मारा था और ये गलती हुआ था और ये लगभग लोगों का गलत हुआ था, क्योंकि सभी लोग जो है एक ही तरह के सोर्स यूज करते हैं। और जैसे मैं लुसेंट पढ़ के गया था वैसे बहुत सारे लुसेंट पढ़ के गए होंगे और उसने भी वही गलती की होगी, है ना। तो इसमें जो है ये आंसर नहीं होता, इसमें होता आपका फेडरिक मिस्चर होता है, जो कि एनसीईआरटी पढ़ने से होता। अब इस एक क्वेश्चन के लिए मैं एनसीईआरटी पढ़ने क्यों जाऊँ, इतनी मोटी मोटी एनसीईआरटी पढ़ने क्यों जाऊँ, है ना। गलत तो गलत सही, सभी लोगों के गलत हुए तो मुझे क्या मतलब उसमें नुकसान है। तो ये चीज़ आपको भी करना चाहिए कि ज़्यादा यूज़फुल क्या है। क्या एनसीईआरटी पूरा मोटा किताब पढ़ने से मुझे एक क्वेश्चन का लाभ होगा वो, कि लुसेंट में जो है वो लगभग सारी चीज़ें पढ़ने से जो है एक आध क्वेश्चन गलत होगा वो, बाकी सभी क्वेश्चन तो मैं अटेम्प्ट कर ही दूंगा, ठीक है। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ये एक जो है ना वो वसा है, ये एक वसा है, ये पता है, ये जो है लुसेंट में भी दिया हुआ है। उसके बाद EEG, ये देखिए ये तो आपको पता ही होगा कि ये मस्तिष्क के इलाज के लिए यूज किया जाता है, EEG, ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये जो है मस्तिष्क के इलाज के लिए किया जाता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस, ये लुसेंट में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। मानव शरीर में होता है, इसका भी आंसर आपको पता है कि लगभग 70% जो होता है वो पानी ही होता है। पता है कि कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है, ये तो आपको पता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये बहुत दिन से बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे। एड्स किसके कारण से होता है, विषाणु के कारण से होता है, कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद है 65वीं का क्वेश्चन, जिसमें पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पेसिस किसने लिखी है, डार्विन। ये तो क्लियरली आपको पता होना भी चाहिए क्योंकि बायोलॉजी के स्टार्टिंग में ही ये चीज़ें दी गई हैं। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी हैं, उनके भी नाम थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। इसका उत्तर जो होता है वो आवास होता है। ये आप जब पारिस्थितिकी पढ़ेंगे ना, इकोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें ये दिया हुआ है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। अब देखिए ये जो होगा ना क्लोरोप्लास्ट में होगा, क्योंकि ये जो है प्रकाश संश्लेषण के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा था, है ना। तो ये जो होगा इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा।
उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद। इसमें जो है मुझे लगता है कि ई ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन जो सोर्स मेरे पास है उसमें O2 दिया हुआ है, तो इसको आप एक बार वेरीफाई कर लेंगे। फिर हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के, हड्डियों की, ये देखिए लुसेंट के आगे में ही एक पेज दिया हुआ होगा, इसमें ये लिखा होगा और इसमें ऑस्टियोलॉजी इसका आंसर होगा। ठीक है। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट ये आपने पढ़ा होगा और इसका आंसर जो होगा वो आपका अस्थि मज्जा होगा। लिम्फोसाइट यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, तो अस्थि मज्जा इसका आंसर होगा और ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? थायरॉक्सिन, है ना। ये इसका मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, थायरॉक्सिन होगा इसका आंसर। उसके बाद एड्स किसके कारण, ये पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था और कोई कंफ्यूजन नहीं के साथ इसको विषाणु आपको दे देना चाहिए। लगभग बीपीएससी हर एक बार क्वेश्चन को रिपीट करती ही करती, इसलिए आपको सारे जो क्वेश्चन है ना उसके ऑफिशियल वेबसाइट से आंसर पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप, अगर उस पर कोई विवाद भी उत्पन्न होता है तो आप उसका हवाला दे सकते हैं। ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, मैं यहाँ पर बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, टॉपिक दे रहा हूँ, आपको उससे जो है वेरीफाई करके आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसका आंसर की ज़रूर मिला लेंगे और या मिला भी लिए होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन था। इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, है ना। बस मुझे पता इतना था कि अदरक जो है वो तना था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि क्योंकि, तो खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, जी हाँ करता है। मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, तो हाँ। इसमें क्लोरोफिन की कमी होती है, तो हाँ। इसका आंसर ई होता। आप इसको ऑनलाइन, आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिला लीजिए। निम्नलिखित से सबसे मीठी चीनी है, सबसे मीठी चीनी में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये फ्रुक्टोज होता है, और ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद जो है कि फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, ये सिंपल था, कोई कन्फ्यूजन नहीं। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग कली है, फूल की कली है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें भी। मांसपेशियों में दर्द के उपचारण में उपयोग किया जाने वाला विकिरण इंफ्रारेड। दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी में, दूध में जो है ना वो विटामिन सी नहीं होता, बाकी सभी चीज़ें होती है, कैल्शियम होती है, प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन विटामिन सी नहीं होती है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलना है। ठीक है, तो इसका आंसर हालांकि मुझे ऑनेस्टली मैं बोलूँगा नहीं पता था, क्योंकि मैं कंफ्यूज था इन्वर्टेज और जाइमेज के बीच में, लेकिन बीपीएससी ने इसका जो आंसर था वो जाइमेज दिया था। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल बदलने के लिए जाइमेज का इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी, विटामिन के, कोई कन्फ्यूजन नहीं इसमें। महिला सेक्स हार्मोन होता है एस्ट्रोजोन, एंड्रोजोन, इंसुलिन, ऑक्सीटॉक्सिन। महिला सेक्स हार्मोन है, ये जो है महिला सेक्स हार्मोन है, इसमें एस्ट्रोजोन होगा। 77 पार्किंसन बीमारी के उपयोग के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर मुझे नहीं मालूम था। ठीक है, और बीपीएससी ने इसका जो आंसर दिया था वो दिया था एक, यानी कि आर्विड कार्लसन, मुझे नहीं मालूम था। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? आयोडीन के कारण होती है, ये तो पता ही है। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र जो है वो पीछे का भाग होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो अगर मैंने लुसेंट से तैयारी ही की होती फिर भी 66 बीपीएससी में मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन ये वाला पार्किंसन बीमारी वाला और एक क्वेश्चन जो है आपका ऊपर अदरक तना और जड़ नहीं, ये कन्फ्यूजन के कारण, और जो है दूसरा ये वाला कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किन संयोजन द्वारा, ये भी दिया हुआ है। हालांकि मुझे कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने गलती की थी। तो अगर मुझे कन्फ्यूजन ना होती तो इसमें मैंने जो है सिर्फ एक क्वेश्चन को नहीं मारा होता, वो था पार्किंसन बीमारी के कारण, बाकी सभी का आप आसानी से जवाब दे सकते थे। तो फायदेमंद है, आपका अभी समय है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आप केवल और केवल लुसेंट के जो साइंस पोर्शन है उसको पढ़ के जाइएगा। क्राउन पब्लिकेशन को भी आप जो क्राउन पब्लिकेशन में भी जो साइंस पोर्शन है उसको पढ़ने से भी काम हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये कि बहुत ज़्यादा सोर्सेस के पीछे भटकने की ज़रूरत नहीं है साइंस में। जो भी सोर्स आप फॉलो करें, किसी एक सोर्स को फॉलो कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आंसर सहित याद कीजिएगा और आपका साइंस पोर्शन अच्छे से कवर हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे। तो धन्यवाद।